आज से ठीक 2 महीने बाद भाई हमारे पेपर आए गए यार। हमने तो पढ़ा ही कुछ नहीं, 7 महीने बस हमारे एम ही गुजर गए। बस स्कूल से आए, आगे फिर हमने फ़न किया, हमने गेमें खेली, हमने दोस्तों को टाइम दिया, इंस्टाग्राम चलाया, फेसबुक चलाई, हर काम किया, लेकिन मेरा भैया पढ़ाई कुछ नहीं की। लेकिन अब 2 महीने रह गए यार, अब हम क्या करें। 2 महीने में यार हमने तैयारी करनी है। तो मेरा भाई 2 महीने में तो अगर तुम्हें तैयारी करनी है तो तुम्हें एक जो है स्कीम के तहत चलना पड़ेगा। कि जब मैं तुम लोग की स्टेज में था तब मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था कि मैंने पूरे 7 महीने भाई कुछ नहीं पढ़ा, लेकिन जो एंड वाले 2 महीने थे ना मेरा भाई, उसमें एक स्कीम को लेकर मैं चला। मैंने अपना गोल सेट किया। तो मेरा भाई मैंने इस 2 महीने में जो है वो तैयारी करनी, और मैंने किसी को इल्ज़ाम नहीं दिया कि यार मैंने अगर 7 महीने नहीं पढ़ा तो यार मैं उसकी वजह से नहीं पढ़ता था, यार मैं ये नहीं था, यार मैं अकेडमी नहीं जा सकता। क्योंकि मैंने खुद को जो समझाया कि यार अगर अपने 7 महीने को ज़ाया किया है तो इसमें गलती भी तुम्हारी है, तो मेरा भैया ठीक भी तुमने ही करना है। तो मैंने क्या किया, मैंने एक जो है प्लानिंग, एक स्ट्रेटजी को अपनाया, मैंने गोल को सेट किया, और उस गोल को सेट करके जो है मैंने वो उन 2 महीनों में तैयारी की। और मेरा भाई मैंने 80% मार्क्स को जो है गेन किया। वो मैंने मार्क्स को गेन कैसे किया मेरा भाई, एक प्लानिंग के तहत मैंने किया। अगर तुम भी इसी स्ट्रैटेजी को अगर तुम अपनाते हो तो मान लो यार कि तुम 2 महीने में एक एवरेज स्टूडेंट से तुम एक टॉपर स्टूडेंट जो है बन सकते हो, और तुम्हें 80% मार्क्स कहने के तुम्हें अच्छे मार्क्स लेने से कोई भी नहीं रोक सकता। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आज मैं तुम लोगों के लिए ऐसी जो सिलेबस स्कीम लेकर आया हूँ कि यार हमारे पास जो है ना, हमने जो है शॉर्ट टाइम में तैयारी करनी है, 2 महीने हमारे रह गए। तो यार सबसे पहले तुमने करना है कि प्लानिंग और अपने गोल को सेट करना है। नंबर 2 पे यार सवाल याद नहीं होता, ये बहुत बड़ा सवाल है कि यार हमें सवाल याद नहीं रहते या हमें सवाल याद होते नहीं। नंबर 2 और नंबर 3 हमारा ये कि हमने सिलेबस को कवर कैसे करना है, या हमने शॉर्ट टाइम में हमारे 2 माह के अंदर या 1 माह के अंदर हमने अपने शॉर्ट टाइम में एक एवरेज स्टूडेंट से जो एक टॉपर स्टूडेंट की जो तैयारी है वो मेरा भाई हमने कैसे करनी है। तो मेरा भाई अगर तुम मेरे चैनल में फर्स्ट टाइम आए तो यार मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आपका भाई ऐसे ही एजुकेशनल वीडियोस जो है क्रिएट करता है। तो अब चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा है कि प्लानिंग आपने कैसे करनी है, अपने गोल को अपने सब जो है वो कैसे सेट करना है, कि आपका गोल क्या होना चाहिए जिसको आपने अचीव करना है, जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो देखिए यार, सबसे पहले मैं आपको हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का जो है कोर्स सुनाता हूँ कि उनका कहना है कि अगर आपने अपने मकसद को हासिल करना है, यानी कि अगर आपने अपने गोल को हासिल करना है, तो उसके लिए ज़रूरी नहीं है कि तुम्हारे पास वसाइल कितने हैं या तुम्हारे पास जो है वो रिसोर्स कितने हैं, वो इतनी अहमियत का हामिल नहीं है। लेकिन अहमियत का हामिल क्या चीज़ है कि तुम्हारी जो मनसूबाबंदी है और वक्त जो तुम अपने उस जो है गोल को जितना दोगे उतना ज़्यादा तुम अपने टारगेट को अचीव कर लोगे। और भाई सबसे पहले आपने करना क्या है कि सबसे पहले आपने एक स्ट्रक्चर तैयार करना है कि यार हमने अपने पास में क्या मिस्टेक्स की, उन मिस्टेक्स को आपने जो है एक नोट आउट कर लेना है, और अपने गोल को आपने उसके सामने रख लेना है कि यार हमने 60% मार्क्स अगेन करने हैं, 70% करने हैं, देन 80% करने हैं, या जस्ट हमारे वो स्टूडेंट जो हमारे एवरेज स्टूडेंट है यार हमने सिर्फ पास हो। तो मेरा भाई वो अपना एक गोल सेट कर ले कि यार हमने जो है अपने पास में क्या मिस्टेक की हैं जिनको हमने आगे चल के ठीक करके जो है गोल को जो है अचीव करना, ये सबसे बड़ी बात। और अगर तुम ये समझ लो कि कोई भी घर को जो है तमीर करने से पहले सबसे पहले उसका नक्शा बनता है, फिर उसके ऊपर जो है उसकी बेस बनती है, फिर उसके ऊपर ही दीवारों को जो है खड़ा किया जाता है, फिर उसके ऊपर जो है छत जाती है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि किसी भी काम को करने से पहले तुम्हारे पास एक मनसूबाबंदी होनी चाहिए, तुम्हारा एक टारगेट होना चाहिए कि यार हमें अचीव क्या करना है। आपने कभी नहीं देखा कि यार एक घर को शुरू करने से पहले वो उसकी जो है छत पहले वो जो डाल लें या पहले दीवारें खड़ी कर लें, बेस वो बाद बनाए। अगर तुम ऐसा करोगे तो ऐसा करने से तुम्हारी जो है बेस या तुम्हारा जो काम है वो पूरा भी नहीं होगा, तुम्हारा टाइम भी ज़्यादा लगेगा और तुम अपने टारगेट को जल्दी अचीव भी नहीं कर पाओ। और तुमने घर में अपनी माँ बहन को जो है काम करते थे वो जो है देखा हो कि अगर उन्होंने घर में कोई हांडी रोटी भी करनी है या घर की कोई उन्होंने सफाई भी करनी है, मोस्ट तो तुम ये लगा लो कि यार उन्होंने घर में हंडियाँ बनानी है। तुम्हारा भाई वो सबसे पहले क्या करती है कि प्याज छीलती हैं, अदरक छीलती हैं, लहसुन छीलती हैं, फिर उसके बाद वो जो तड़का लगाती हैं, फिर उसके बाद जो है सब्ज़ी काटती है। आपने कभी नहीं ऐसा देखा होगा कि यार उन्होंने पहले जो सब्ज़ी वो जो डाली, प्याज जो है तड़का वगैरह या जो वो चीज़ें हैं घी वगैरह वो बाद में वो पहले डालता है, फिर उसके बाद सब्ज़ी डालती है, फिर वो तैयार होती है, फिर उसमें जो है जायका। तो यही जो है चीज़ तुमने अपने घर वालों से सीखनी है कि यार तुमने एक स्ट्रक्चर तैयार करना है और उस स्ट्रक्चर के ऊपर फिर तुमने अमल पैरा हो अपने गोल को अचीव करना है। क्योंकि अगर तुम एक स्ट्रक्चर क्रिएट कर लेते हो तो यार तुम जो काम तुम्हारा महीनों में होना है वो काम तुम्हारा जो है चंद हफ्तों में, और जो काम तुम्हारा चंद हफ्तों में होना है वो काम तुम्हारा घंटों के अंदर होगा। अगर तुम एक स्ट्रक्चर और एक प्लानिंग के तहत तुम चलते हो फिर ही तुम अपने जो है गोल को अचीव कर पाओगे, ये बहुत बड़ी बात है। और नंबर 2 पे हमारा बात है कि यार सवाल याद नहीं हो, ये बहुत बड़ा मसला है। लेकिन सवाल याद करने के लिए मोस्टली हमारे स्टूडेंट को क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है कि यार उनको जो है MCQ और शॉर्ट आंसर क्वेश्चन में इतनी प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि वो अपने जो है इन क्वेश्चन को तो अच्छे से अचीव कर लेते हैं या अच्छे से याद कर लेते हैं। लेकिन जो हमारा लॉन्ग आंसर क्वेश्चन है मोस्टली स्टूडेंट्स इसी पे जो है घबराते हैं कि यार हमने 1 से 1.5 साल का क्वेश्चन लिखना है, लेकिन हमें नहीं
कि हम उसे याद कैसे करें। और अगर तुम्हें उन सवालों को याद करना है तो भाई उनको याद करना कोई इतना मुश्किल काम है। सबसे पहले तुम करोगे कि तुम जो है, अगर तुम्हारे जो लॉन्ग क्वेश्चन है, तुम उनकी जो है हेडिंग्स क्रिएट कर लो। अगर तुम ऑलरेडी तुम्हारा क्वेश्चन जो हेडिंग हुआ तो तुम क्या करोगे, पहले तुम उसकी एक हेडिंग का जो तुम्हारा आंसर है वो 3 से 4 लाइन का, पहले तुम वो याद कर लो। फिर उसके बाद तुम अगली हेडिंग को याद कर लो, फिर उसको तुम लिख लो। ये बेस्ट प्रैक्टिस है अगर तुम्हें लॉन्ग क्वेश्चन याद नहीं होता, क्योंकि हमारे मोस्टली स्टूडेंट्स जिन्होंने 80% या 90% मार्क्स गेन कर, या जो हम टॉपर स्टूडेंट वो लॉन्ग क्वेश्चन को अगर जो याद करते हैं वो इसी स्ट्रैटेजी को फॉलो करते हैं कि वो क्या करते हैं कि वो लॉन्ग क्वेश्चन को याद करने के लिए उसकी जो हेडिंग्स, अगर मान लो कि तुम्हारे पास एक पैराग्राफ की जो है शक्ल में आंसर, तो तुमने अगर उसको भी याद करना है तो तुमने क्या करना है कि तुमने उसकी हेडिंग्स नहीं बनानी, तुमने उस पैराग्राफ को बांट लेना। आपने करना कि आपने उस पैराग्राफ को 3 से 4 जो है पैराग्राफ के अंदर बांट लेना। पहले एक पैराग्राफ को याद करना है, और अगर तुम मान लो कि यार अगर तुम्हारा जो पैराग्राफ है वो 12 से इसमें 12 लाइन है या 16 लाइन है, जब आप समझ लो कि इसमें यहाँ 20 लाइन, तो तुमने उसको याद कैसे करना है कि तुमने उस 20 जो है आपकी जो है लाइनें हैं पैराग्राफ के अंदर, आपने उसको जो है डिवाइड कर लेना कि ये हमारे जो है 4 पैराग्राफ है, 5-5 लाइनों का या 4-4 लाइनों का तुमने जो है पैराग्राफ क्रिएट कर लेना है। फिर तुमने उसको याद करना। अगर इस स्ट्रेटजी को तुम फॉलो करते हो तो यार तुम लॉन्ग क्वेश्चन को बहुत अच्छे से तैयार करोगे। और रही बात हमारे मैथ की, तो मेरा भाई मैथ हमें याद नहीं होता, मैथ प्रैक्टिस करने से आता है। जितनी भी प्रैक्टिस करोगे आपके लिए उतने ही काम है, क्योंकि मैथ को याद करने के लिए प्रैक्टिस करोगे तो आपको मैथ आपके माइंड में इजीली उसके फार्मूलेशन जो है वो बैठ गए। तो मेरा भाई सबसे जो है ज़रूरी बात कि हमें सिलेबस को कवर कैसे करना है, हमारे मोस्टली स्टूडेंट को यही नहीं पता कि हमें अपने 2 महीने के अंदर या 1 महीने के अंदर हमने रिवीजन कैसे करनी है या हमें सिलेबस को जो है कवर कैसे करना है, सबसे बड़ी बात। तो मान लो कि अगर तुम्हारी एक किताब फिजिक्स है, उसके टोटल चैप्टर 10, तो अगर उनमें से तुम्हें हर चैप्टर के अंदर से 5-5, 6-6 सवाल आते हैं और बाकी तुम्हें नहीं आते, तो तुमने करना कहते हैं कि जो क्वेश्चन तुम्हें नहीं आते तुमने सबसे पहले उनको हाईलाइट करना। उनको हाईलाइट करने से क्या होगा कि जो क्वेश्चन तो आपको ऑलरेडी आते हैं उनको तो चले आप याद कर लेंगे या दोबारा रिपीट कर लेंगे, लेकिन आपने ज़्यादा टाइम उनको देना है जो क्वेश्चन को आपने हाईलाइट किया है। ये जो है बहुत अच्छी प्रैक्टिस है, क्योंकि जो हमारे टॉपर्स वो इसी ही स्ट्रेटजी को फॉलो करते हैं और इसी ही बिना पर वो अपना जो है शॉर्ट टाइम के अंदर तैयारी को अच्छा कर लेते हैं। और उसके बाद सबसे बड़ी बात ये कि यार हमने अपने सिलेबस को हम जो है रिवाइज तो कर रहे हैं, लेकिन हमें सवाल जो है वो याद नहीं वो जो है रह रही है, हमारा जो है कॉन्सेंट्रेट जो है वो उस पर नहीं हो पा रहा। तो आप लोगों ने करना कि आप लोगों ने सबसे पहले जब सिलेबस को जो है आप जो है कवर कर रहे हैं या याद कर रहे हैं, तो आपने 1 या 1.5 घंटे बाद जो है ब्रेक ले लें। आपने ऐसा नहीं करना कि पूरे कॉन्सेंट्रेट के साथ आप 6 घंटे जो है लगातार आप पढ़ाई कर रहे हैं। 6 घंटे आपने पढ़ना है, लेकिन प्रैक्टिस करनी सिर्फ और सिर्फ मैथ की या फिजिक्स के या केमिस्ट्री के। जब आप जो है न्यूमेरिकल जो है वो कर रहे हैं तो उस बिना पर ये ठीक है, लेकिन अगर आप क्वेश्चन को याद कर रहे हैं तो आपने 1 या 1.5 घंटे बाद ब्रेक ले लेनी है, 10 से 12 मिनट या 15 मिनट। उसमें आप एक्सरसाइज कर लें, कहीं वॉक कर लें अपने रूम के अंदर ही, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप जो है 1 से 1.5 घंटे बाद आप फेसबुक को स्टार्ट कर दें या आप जो इंस्टाग्राम को चलाना शुरू कर दें या जो टिकटॉक को चलाना स्टार्ट कर दें। ये काम आपने नहीं करना। इससे आपका जो है माइंड जो है वो काफ़ी वीक हो जाएगा, क्योंकि जो हमारे टॉपर हैं वो इसी ही स्ट्रैटेजी को फॉलो करते हैं कि वो 1 या सवा घंटे बाद जो है ब्रेक ले लेते हैं जो 10 से 12 मिनट की, उसके बाद फिर वो दोबारा कॉन्सेंट्रेट करते हैं। ये एक बेस्ट स्ट्रैटेजी है। अगर तुम इसको फॉलो करते हो तो मान लो यार कि तुम अपना जो है इसी जो तुम्हारे पास जो है 2 महीने हमारे जो भी स्टूडेंट हैं क्लास 9th या 10th के या फर्स्ट ईयर या सेकंड ईयर के, अगर वो इस स्ट्रैटेजी को फॉलो करते हैं तो मान लो कि यार तुम अपना जो है शॉर्ट टाइम के अंदर जो है तुम बहुत अच्छा जो है अपना सिलेबस जो है कवर कर लो, रिवीजन भी अपनी अच्छी कर लोगे और तुम एक एवरेज स्टूडेंट से स्विच कर जाओगे एक टॉपर स्टूडेंट के बीच में। और आज की मेरी वीडियो को जो है क्रिएट करने का मकसद सिर्फ यही है कि यार तुम अपने शॉर्ट टाइम के अंदर तुम तैयारी कैसे करो। मेरा पर्सनल ओपिनियन क्या था, जो प्रैक्टिसेस मैंने की वही प्रैक्टिसेस मैंने तुम लोगों के साथ शेयर की। जो हमारे टॉपर जो है वो कौन सी स्ट्रैटेजी को जो फॉलो करते हैं वो मैंने तुम लोगों के साथ शेयर की। तो मेरी इस वीडियो को तुम अपनी क्लास में स्टूडेंट्स के साथ शेयर करो या उन स्टूडेंट्स के साथ जो तभी तैयारी कर रहे हैं, ताकि वो अपने शॉर्ट टाइम में तैयारी को अच्छा कर सकें। तो मेरी वीडियो को तुम लोगों को अच्छी लगी हो तो यार वीडियो को लाइक कर लो। चैनल में फर्स्ट टाइम आए हो तो यार चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि मैं ऐसे ही एजुकेशनल वीडियोज़ को लेकर आता हूँ। तुमसे मिलता हूँ किसी नेक्स्ट टॉपिक पर, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।